नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं ललितपुर की खास खबरों पर। बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक अखिलेश यादव बुंदेलखंड में ही रहेंगे। 2 दिसंबर को ललितपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद ललितपुर जिले के थाना बानपुर अंतर्गत वीर गांव में राजा वीर सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। गिन्नौर बाग में जनसभा की तैयारियों का प्रोग्राम के प्रभारी बनाए गए एमएल सिंह, लखीमपुर खीरी शशांक सिंह यादव ने जायजा लिया। 1 दिसंबर को बुंदेलखंड के बांदा से समाजवादी विजय रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यह यात्रा बांदा से महोबा तक चलेगी। महोबा में रात्रि विश्राम के बाद 2 दिसंबर को ललितपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 3 दिसंबर को झांसी से पुनः समाजवादी विजय रथ यात्रा का समापन होगा, जो मौट में किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की जनसभा को 19 नवंबर को होनी थी, जिसे जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। उसके बाद समाजवादी पार्टी को और मौका मिल गया और बुंदेलखंड में 3 दिवसीय दौरा करने की रणनीति बनाई गई। यह दौरा बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी जिले में होने जा रहा है, जिसमें ललितपुर में जनसभा, वहीं बांदा और महोबा सहित झांसी में समाजवादी विजय रथ यात्रा निकाली जानी है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि 2017 में जहां विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला था, वहीं ललितपुर की दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आज तक खाता नहीं खोल पाई है। उस पर क्या रणनीति बनाकर समाजवादी पार्टी उतरती है, यह अब देखने वाली बात होगी। ललितपुर से मजीद मंसूरी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड में लगातार पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को दिसंबर में रहेंगे और एक वो बड़े स्पष्ट मिशन के साथ आ रहा है। मिशन ये है कि जिस तरीके का पूर्वांचल में, लखनऊ में और पश्चिम में उनकी शानदार बैठकें हुई हैं और जनता का जिससे समर्थन निकल के आया है, और ललितपुर से एक बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। 20 तारीख को कार्यक्रम पहले निरस्त हो चुका है, लेकिन इस बार हमें पूरा भरोसा है कि ये जो कार्यक्रम, चूँकि ये जनता की मांग पे कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए बहुत ही शानदार होगा और हमें लग रहा है उम्मीद से ज़्यादा बेहतर होगा। ललितपुर ये हकीकत है कि बुंदेलखंड में हमें वो सफलता जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है। 2017 में कोई सीट नहीं देने के लिए, लेकिन ये भी हकीकत है कि संघर्ष भी हम ही कर रहे थे और आज की तारीख में हम अपने सच को यकीन नहीं करा पाए थे, लेकिन दूसरों का झूठ भी बहुत कायदे से चला और उसको अब आज जनता महसूस कर रही है। अभी हाल ही में झूठ को किस एक उदाहरण है, टीईटी के 21 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने निकले, लौट के पर्चा लीक हुआ। 11वीं परीक्षा का ये पर्चा लीक है और उस पर भी वो बाकायदा बयान दे रहे हैं कि साहब हमने जो है दोबारा एग्ज़ाम कराएंगे, हम बच्चों को जो है वो बस से वापस जाने देंगे, किराया नहीं पड़ेगा। और बच्चों की आप पता कर लीजिए, कोई माफ़ी नहीं मिली, बच्चों से किराया वसूला गया और दोबारा फिर एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ें जहाँ पर सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, अपनी माफ़ी को भी इतनी खूबसूरती से पेश करते हैं। किसान बिल वापस लिए और लोकसभा में चर्चा नहीं होने दी। किसी भी बिल की जब वापसी होती है तो उसका सरकार कारण बताती क्यों हम लाए और क्यों हम वापस ले रहे हैं, लेकिन चर्चा करने की इनको ज़रूरत नहीं है। 700 किसानों की मौत हुई है, उस पर उन्हें कोई शर्म नहीं है। यहाँ पर कोरोना में इतनी मारामारी हुई है, 16 लाख वोट कम हुआ है और 16 लाख वोट कम में जब हम लोग समाजवादी पार्टी ने लगातार दबाव बनाए हैं, तो अब जाके वो सूची दे रही। मैं तो आप जैसी जिम्मेदार मीडिया से ये अनुरोध करूँगा कि ललितपुर के अगर आप उन जो भी नाम आ रहे हैं आप निकालोगे तो वो अधिकांश मृतक नाम है, जो नाम कटे हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या में मृतक नाम, लखीमपुर खीरी का ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि 31 दिसंबर 2020 को जो वोटर लिस्ट थी उसमें 40,000 वोट कम हो गए थे। 20 लाख वोट बढ़ा है पूरे प्रदेश में, 16 लाख वोट कम हुआ है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि इसकी एक बड़े स्तर की जांच हो, तो पाया जाएगा ये कोरोना की मौतें हैं, जिसको और जो सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी और तत्व आ रही है कि हिंदुस्तान भर में 4 लाख हुए हैं। और मेरा अपना मानना है कि इस धरा पे चलने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जानकारी में 2 से 3 मौतें ना हुई हों। और इस मैथमेटिकल फार्मूले से भी निकालो आप, तो कम से कम 60 से 70 लाख मौतें हिंदुस्तान में कोरोना की होनी चाहिए। इस समय ललितपुर की बात की जाए तो ललितपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में खाद की समस्या से किसान जूझ रहा है, जबकि ललितपुर में अकेले ही 7 से 8 मौतें हो चुकी हैं। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? हमने तो बड़ा स्पष्ट कहा, खाद के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आप तो यहाँ के स्थानीय बहुत बारीक नज़र आप लोग रखते हो, कभी भी समस्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नहीं आई। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि सरकार
पूर्व आकलन नहीं कर पाई। बारिश के बाद जो हुई तो एक अंदाज़ा होता है कि जब बारिश अच्छी होती है तो जुताई भी ज़्यादा होती है, जब जुताई ज़्यादा होती है तो उन्हें पूरा अंदाज़ होता है। सरकार ने बिल्कुल सरकारी कर्मचारियों के सहारे, और या ये हो सकता है कि इनकी कंपनियों से बातचीत ना हो पाई हो, इनकी लापरवाही हो, चाहे कमीशन का खेल हो जो समय से इन्होंने खाद का ऑर्डर नहीं दिया, वरना चीज़ें जब मार्केट में अवेलेबल है तो सरकार जब पेमेंट करके ले रही है तो सरकार को क्यों नहीं मिल पा रही है। प्राइवेट में आदमी बाहर आया हो, सरकारी जो खाद एजेंसी है उन्हीं पर आफत क्यों आ रही है। इसलिए मेरा अब ये मानना है कि सरकार की ये आपराधिक लापरवाही है।